तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसल यूफोरिया चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। काफी लंबे समय बाद आज चैनल पे दोबारा से एक वीडियो आ रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफी जरूर मांगना चाहूंगा कि इतने लंबे समय बाद वीडियो आ रही है चैनल पे, बट कुछ रीजंस के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा से कभी नहीं होगा। तो मेरी पिछली वीडियो में हमने ब्रॉक लेसनर के करंट स्टेटस के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी क्या हमें ब्रॉक लेसनर आगे कभी देखने को मिलेंगे, क्या वो वापिस आएंगे या नहीं। पर हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जिसके कारण जो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है इसमें कुछ चेंज आया है। तो भी पिछले कुछ टाइम में रिपोर्ट्स आई थी, उसमें बताया गया था कि ब्रॉक लेसनर को वापस लाने के लिए कुछ मूवमेंट्स चल रहे हैं WWE के अंदर। तो ये बैक स्टेज से ही कोई रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि WWE ब्रॉक लेसनर को वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो ये बात तो आप भी मानते हैं कि ब्रॉक लेसनर को अगर वो वापस लेके आना चाहे तो वो एकदम से तो लेकर नहीं आ सकते उन्हें। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करा था कि उस लॉसूट के अंदर ब्रॉक लेसनर को परमानेंटली ऐसे मेंशन नहीं करा गया है, उनको एक रेफरेंस के तौर पे दिया गया उस लॉसूट के अंदर। और अगर WWE ब्रॉक लेसनर को वापस लेके आना चाहते तो वो एकदम से उन्हें ऐसे लेकर तो आ नहीं सकती, इसलिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी उन्हें अगर उन्हें लेकर भी आना है तो। और ये बात आप भी मानते हैं कि ब्रॉक लेसनर इतने लंबे समय से इस लॉसूट के अंदर उलझे हुए हैं, क्या पता वो मेंटली भी एबल ना हो दोबारा से WWE के अंदर आने के लिए। पर क्या पता हमें कुछ लंबे समय के बाद ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए। अब मेरा लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि हमें 2-4 साल के बाद देखने को मिलेंगे, क्या पता ब्रॉक लेसनर को इस साल के एंड तक भी लेके आए। पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जब भी हो सकता है जो भी चीजें हमने रिपोर्ट में सुनी है ये प्रूफ हो जाए और जो ये लॉसूट इनके ऊपर लगा हुआ है ये ड्रॉप हो जाए। वैसे तो लॉसूट में इनका कोई नाम तो आया नहीं है, मैं दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूंगा, इनको मेंशन करा गया है पर इनका परमानेंटली कोई नाम नहीं लिया गया है उस लॉसूट के अंदर। और अभी कल परसों एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं चल रही है कि ब्रॉक लेसनर को वापस जरूर लेकर आना है। तो भी देखा जाए तो किसी भी सोर्सेज पे रिलाई नहीं कर सकते। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर को वापस लेके आ रहे हैं और कुछ बताते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा उलझी हुई है। और आपने रिसेंट में भी देखा था कि WWE ब्रॉक लेसनर को अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग में नहीं दे रही है। अभी रिसेंट में तो आपने WWE का 2K24 वाला गेम भी देखा था जिसके अंदर से ब्रॉक लेसनर को रिमूव तो कर दिया है, मतलब परमानेंटली रिमूव नहीं करा, उनको शोकेस मोड के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेयर बनाया गया है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि WWE चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर ब्रॉक लेसनर को ऐसे रिमूव नहीं कर सकती परमानेंट। मतलब ब्रॉक लेसनर के WWE में इतने सारे मोमेंट है, आप लोग खुद भी देखिए कि ब्रॉक लेसनर एक यंगेस्ट चैंपियन भी रह चुके हैं WWE में। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ही अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा था। तो WWE उन्हें परमानेंटली रिमूव तो नहीं कर सकती है, बट जो उनकी प्रेजेंस है उनको डाउनग्रेड कर सकती है। और अभी आप लोगों ने रिसेंट में भी देखा था कि पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करा जाएगा, तो उसके अंदर ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन करा गया था। मतलब इस चीज से आप लोग भी देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर को WWE अपनी प्रोग्रामिंग में से परमानेंट नहीं हटा सकती है। और बात करें ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में लेके आने की, देखिए इसका तो अभी कोई स्टेटस कंफर्म नहीं करा गया है, क्योंकि देखिए अगर ब्रॉक लेसनर को वैसे लेके आने का तो अब तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी रेसलमेनिया को होने में कुछ ही टाइम रह गया है। मतलब एक रो या स्मैकडाउन के अंदर लाने से कोई बात नहीं बनेगी, स्टोरी के अंदर कोई सेंस भी नहीं बनेगी अगर उन्हें एकदम से ऐसे लेकर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर ब्रॉक लेसनर को लेकर भी आना चाहते हैं तो अभी तो कोई सेंस बनेगी भी नहीं। मेरे ख्याल से तो ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम तक लेकर आना चाहिए अगर लेकर भी आ रहे हैं तो। और वैसे भी इस साल की रेसलमेनिया में तो द रॉक है, तो आप लोग खुद भी मानते हैं कि वो कितनी बड़ी अट्रैक्शन हो चुकी है। बट फिर से वही बात आती है कि ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया में ना होना एक थोड़ा फील तो होता है कि मतलब ब्रॉक लेसनर इस साल की रेसलमेनिया में नहीं है, अच्छा तो नहीं लगता ऐसे। और भाई फिर वही बात है कि ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर ही है, और अब हम इस सिचुएशन से लेकर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पर ये बात आप लोग खुद भी सोचिए कि द रॉक और ब्रॉक लेसनर एक ही रेसलमेनिया में कितनी बड़ी रेसलमेनिया हो सकती थी। और आप लोग भी जानते कि ब्रॉक लेसनर का गुंथर के साथ मैच होता है रेसलमेनिया के अंदर, कितना बड़ा मैच हो सकता था अगर ऐसी सिचुएशन ना होती तो। और अभी तो गुंथर का मैच सेबी ज़ेन के साथ होगा। इस मैच को भी बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि लोगों को गुंथर का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ देखना था और अब ब्रॉक लेसनर का मैच तो गुंथर के साथ कैंसिल हो गया, तो लोगों को ब्रॉक लेसनर की जगह चैड गेबल को देखना था। बट चैड गेबल को भी रिसेंट में रो में एक गॉन्टलेट मैच हुआ था जिसमें सेबी ज़ेन ने उन्हें हरा दिया था। अगर इस सिनेरियो को ऐसे लेकर चले कि ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर भी आना है तो इस रिलेटेड क्या पता ये सेंस भी बने कि वो ब्रॉक लेसनर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के अंदर इंटरफेयर करवाए। बट अगेन मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि इसकी कोई एकदम से सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इतने लंबे समय से एब्सेंट है और अभी एकदम से वो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर फीचर हो रहे हैं। फिर वो WWE अगर वो चाहे तो ब्रॉक लेसनर को फीचर भी कर सकती है स्टोरी लाइन के अंदर, बट अगेन वही स्टोरी लाइन वाली बात है कि वो एकदम से ऐसे सेंस नहीं बनाती है। और अगर करंट सिनेरियो भी देखे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए
तो मेरी ओर से तो चैट गेबल इसके लिए परफेक्ट कंटेंटेटर है ब्रॉक लेसनर के अलावा, क्योंकि आप लोग खुद भी जानते हैं कि सैमी ज़ेन की भी स्टोरी लाइन तो शिंसुके नाकामुरा के साथ चल रही थी और चैट गेबल की स्टोरी तो सैमी ज़ेन से भी पहले की थी। तो इस मैच में चैट गेबल का होना ज्यादा डिजर्व करता था। क्या पता वो इस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दे, बट अभी इसके होने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं और क्या पता वो ब्रॉक लेसनर को इस ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर फीचर कर दे। ये मैच बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच सिंगल्स होना चाहिए। क्या तो वो इस साल के किसी सऊदी के शो में होना चाहिए, नहीं तो समर स्लैम में होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं शोज में बड़े बड़े मैच रखे जाते हैं। और भाई देखो, ब्रॉक लेसनर का अभी तो कोई परमानेंटली कंफर्म नहीं करा गया कि ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर ही आ रहे हैं, बट कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ब्रॉक लेसनर को वापस लेके आने की बात तो हो रही है। और फिर एक बात आप लोग भी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर तो भाई ब्रॉक लेसनर ही है। ब्रॉक लेसनर को WWE ऐसे नहीं लेकर आ सकते हैं। अगर ब्रॉक लेसनर का मन होगा तभी वो आएंगे। और ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो किसी भी नॉर्मल सुपरस्टार की तरह नहीं है। मतलब उनका मन होगा तो वो आएंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे। और अगर उनको किसी के साथ मैच करना है तो वो करना चाहेंगे, नहीं तो वो उनका मैच भी कैंसिल करवा सकते हैं। और यहाँ तक कि वो अपने खुद के अपोनेंट भी चूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर वाली रेसलमेनिया का तो आप लोगों को पता होगा, कुछ रिपोर्ट से बताया गया था कि ब्रॉक लेसनर का मैच ब्रे वाइट के साथ होने वाला था, पर ब्रॉक लेसनर ने उस मैच को कैंसिल करवा दिया। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया इस मैच को करने से। फिर हमें उनका मैच ओमोस के साथ देखने को मिला। तो यही सभी बातें थी जो कि ब्रॉक लेसनर के बारे में अभी हाल ही में मुझे पता लगी है। अगर ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड मुझे कोई और भी अपडेट मिलते हैं तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और अभी वैसे भी रेसलमेनिया का सीजन है, तो आप लोग भी रेसलमेनिया को पूरा एंजॉय करना। और चैनल पर रेसलमेनिया के रिव्यू की भी वीडियो आएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, ऐसे ही बढ़िया कंटेंट देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।